नमस्ते। मैं हूँ इंदु आहूजा और आज मैं बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। बहुत लोगों के मुझे इस पे कमेंट्स आए थे कि इस पे मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँ, और वो सवाल उनका ये था कि आखिर हमें पता कैसे लगे कि हमारे घर में नेगेटिविटी है या नज़र है या बंदिश है या हमारे व्यापार में किसी की कोई बुरी नज़र लगी है या जेलसी लगी है। आखिर हमें ये पता कैसे लगे कि प्रॉब्लम सच में कोई बाहर की एनर्जी से हम पे ये इफ़ेक्ट कर रही है। आखिर इसका पता कैसे लगाएं, और अगर पता लग जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही आसान सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इजीली आप कर सकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको ये पता लगाना है। ठीक है, जब भी आपको लगे कि पता नहीं अब अचानक से ना घर में कुछ गड़बड़ होने लग गया है, या अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये एक के पीछे एक प्रॉब्लम्स आती चली जा रही है, हेल्थ इश्यूज आपको आते चले जा रहे हैं, यानी कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हमेशा होती रहती है। बच्चों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, ख़ास तौर पे अगर आपके घर में पेट्स हैं और छोटे बच्चे हैं और वो अगर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो उसके बावजूद भी अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन हो गए हैं, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा उपाय जो आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, कोई भी दिन आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बेस्ट जो दिन होता है ना, वो होता है संडे की रात या सैटरडे की रात, शनिवार की रात, रविवार की रात को आप ये कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में नहीं कर सकते तो कोई भी दिन पे कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सैटरडे संडे नहीं कर पाए तो किसी भी दिन कर सकते हैं। इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, बेझिझक होकर आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में तो भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रेंटेड हाउस में तो ज़रूर से आप कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं पहले कितने लोग इस घर में आके रह के गए होंगे, तो वो सारी एनर्जीज उस घर में छूट जाती है। तो ऐसे में जब आप ये उपाय करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने लग जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी रेमेडी यहाँ पे करनी है। आपको क्या करना है, या तो आपको कांच का ग्लास लेना है या कांच का कटोरा लेना है, या कोई भी आप कांच का बर्तन ले लीजिए या बॉटल ही ले लीजिए, लेकिन वो कांच का ही होना चाहिए। ठीक, और ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, कलर वाला नहीं। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब आपने उसको पानी से भर लेना है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना, वो आप उसके अंदर भर लीजिए। अब आपको क्या करना है, या तो सी सॉल्ट लेना है जिसको कि समुद्री नमक बोलते हैं, या आप सेंधा नमक लेंगे, या आप काला नमक लेंगे। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नमक आप ले लेंगे। आपने पानी भर लिया, पानी भरने के बाद थोड़ा सा उसमें नमक डाल दीजिए। अभी कोई किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनके पास में आप बेड के पास में रख दीजिए, या नीचे बेड के नीचे रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो दिखे या नहीं दिखे, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको उसको खुला रखना है, ढक के आपको नहीं रखना। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगा। पहला कि कांच का होना चाहिए, दूसरा कि आप उसको कवर करके नहीं रखेंगे, आप उसको ओपन रखेंगे। अब आप उसको कमरे में कहीं पे भी रख सकते हैं, हिडन या ओपन जैसे समझ में। आप ऐसा हर कमरे में भी बना के रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं, आप इसको रसोई घर में भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे। सब जगह पे आप पूरे घर में एक एक ऐसा रख देंगे। अब इसको रखना कब है, रात को आपको रखना है। रात को सनसेट के बाद आप कभी भी रख दीजिए, या रात के सोने से पहले आप इसको रख दीजिए। ठीक है, तो आप इसको सनसेट होने के बाद, सांझ होने के बाद आप कभी भी ये तैयार करके रख देंगे। छोड़ दिया आपने उसको। अब आप सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको वो पानी को चेक करना है। नॉर्मल जो नमक की जो मैल होती है ना, वो थोड़ी बहुत ठीक है, वो आ गई, हल्का सा पानी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही इसका कलर हो गया है, आप नमक डालते तो थोड़ा सा ही कलर चेंज होगा ना, ज़्यादा हल्का सा मैला होगा। लेकिन आपको लगे कि नहीं ये बहुत डार्किश हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, थोड़ा हरा रंग आ गया है, थोड़ा नीला आ गया, या थोड़ा ज़्यादा काले की तरफ जा रहा है, डार्क शेड में ज़्यादा जा रहा है, मतलब आपको अजीब सा लगेगा ये पानी का कलर ऐसा क्यों हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आपको खुद को पता लग जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि एक कमरे में ऐसा होगा, बाकी कमरों में नहीं होगा। मतलब कि 100% नेगेटिविटी है या बंदिश है या किसी की जेलसी है। अगर किसी व्यक्ति पे आपको ये चीज़ चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, यही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति के ऊपर उस पानी को वार लेंगे। ठीक है, आपने ग्लास में वो तैयार किया, सपोज आपने कमरे के लिए तो ये कर दिया, मैंने कमरे के लिए बताया। अब आपको ये व्यक्ति पे करना है या बच्चे पे करना है, उन पे भी आपको चेक करना है। तो आप ये ग्लास में या आप कटोरे में पानी डालेंगे, नमक डालेंगे। आप 3 बार या 7 बार या 9 बार, जैसे आपके मन से आवाज़ आए, सीधा उल्टा जैसे समझ में आए, ऊपर से नीचे या सर के ऊपर, जैसे आपको समझ में आए बस वार लीजिएगा, ताकि उस पर्सन की, उस व्यक्ति की एनर्जी उस पानी के अंदर आ जाए। बस इसीलिए मैंने कहा। तो आप वो कैसे भी वार सकते हैं। वारने के बाद आप उसके पास में या कहीं पे भी कमरे में रख देंगे। तो आपने कमरे का भी तैयार कर लिया, आपको पर्टिकुलर पर्सन का करना है तो उनका भी आप करके रख सकते हैं। अब पर्टिकुलर पर्सन सामने नहीं है तो आप फ़ोटो के ऊपर वार सकते हैं। फ़ोटो के ऊपर वार नहीं सकते, नाम ले लीजिए उस पर्सन का, व्यक्ति का। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या कोई बुज़ुर्ग आपके घर के हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, किसी पे भी आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि वो जो पर्सन हो वो आपके फैमिली का हो और वो इसी घर में रहने वाला हो। अगर आप मायके के लिए कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा, बहुत जगह पे वो थोड़ा सा कम काम करेगा। फ़ोटो के ऊपर आप वार लीजिएगा, क्यों, क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उनकी जो एनर्जी वो इस घर में नहीं है। ठीक है, आप ग्लास रख रहे हैं इस घर में, लेकिन वो जो पर्सन है आपके मम्मी या डैडी वो दूसरे घर में रह रहे हैं, तो वो एनर्जी कैसे आएगी। फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, कभी कभी हो जाता है पर कई बार नहीं होता, इसीलिए मैं पहले से आपको बता के रख रही हूँ ये चीज़। तो आप वो चीज़ ध्यान दे के कीजिएगा। ठीक है, तो आपने फ़ोटो के ऊपर कर लिया या नाम लेके कर लिया और फिर आप इसको रख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपने देख लिया, अब ये सारा जो भी पानी है आप इसको फ्लश कर देंगे, बाथरूम में, सिंक में, जहाँ आपको समझ में आए आप इसको गिरा देंगे। घर में ही गिरा देंगे, घर के बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो आपके बर्तनों को अच्छे से धो लीजिएगा, जो भी आपने इस्तेमाल किए हैं धूप में सुखा लीजिएगा, फिर आप नॉर्मल उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि जो भी उसमें नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होगी वो पूरी तरह से। अगर सपोज़ है तो अब आपको क्या करना है, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए या नज़र उतारने के लिए या जो भी बंदिश है उसको उतारने के लिए क्या करना है, वही चीज़ लागू करेगी आपके घर के लिए, आपके व्यापार स्थान के लिए, आपके खुद के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए भी। सिंपल है, आपको थोड़ी सी लौंग लेनी है, लेकिन थोड़ी सी, मतलब आप 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, जितना आपको समझ में है, बस आप अपने राइट हैंड में यानी कि सीधे हाथ में आप पकड़ लेंगे। ओके, और आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उस पर फूल होने चाहिए, यानी कि वो जो लौंग होती है, देखिए उसके ऊपर फूल होता है ना, वो होना चाहिए, वो लौंग टूटी भी नहीं होनी चाहिए, इतना बस आप चेक कर लीजिएगा। अपनी मुट्ठी में आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद सपोज एक पर्टिकुलर कमरे में है तो हर कमरे में ऐसे घुमाते चले जाइए, ऐसे ऐसे, बस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जैसे समझ में आए बस आप हाथ घुमाते 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 हर कमरे में घूमते चले जाइए। अगर खुद के ऊपर है, किसी और व्यक्ति के ऊपर है तो वही फ़ोटो के ऊपर या खुद के ऊपर या नाम लेके, जैसे मैंने आपको समझ में आए। अगर सपोज़ नाम लेके करना है तो आप हवा में भी ऐसे कर सकते हैं और बोलेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इस लौंग के अंदर समा गई है। ओके, आप वही पर्टिकुलर लौंग जो आपने मुट्ठी में पकड़ी हुई है वही आप हर कमरे में लेके घुमा सकते हैं, आपको अलग से लौंग लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपने एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए भी किया है तो उसके लिए भी अलग से लौंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वही मुट्ठी में जो आपने लौंग ली हुई है ना, वो पर्सन के ऊपर भी आप घुमा सकते हो, वही जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है। अब कहाँ पे भी आपको जहाँ समझ में आए, या दरवाजे की जो आपकी चौखट होती है अंदर या बाहर, जहाँ आपको समझ में आए, या कहीं पे भी अंदर, मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। वैसे चौखट के यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जो उम्रा जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे अंदर या बाहर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर पाए तो कहीं पे भी आप इसको कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक बर्तन में, ठीक है, आप कपूर थोड़ा सा डाल देंगे, कैम्फर जिसको बोलते हैं, कोई भी कैम्फर ले ले, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो भीमसेनी कपूर हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे नॉर्मल केमिकल वाला हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कपूर आप थोड़ा सा जला देंगे, उसमें ये लौंग आप डाल देंगे। अब वो जल जाए, आप उसको घर के बाहर डाल देंगे। ठीक है, कहीं पे भी, मिट्टी में, पेड़ के यहाँ, ऐसे बस आप डाल के आ जाएंगे। बस इतना ही करना है, वो उसी दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी चीज़ आपको बता दूं कि इसका कोई टाइम नहीं है,
जो मैंने आपको नज़र उतारने का बताया ना, ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट डे ही करो, आप 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हो, इसका कोई दिन नहीं है। वैसे नॉर्मली जब भी नेगेटिविटी या नज़र उतारने का काम होता है वो सांझ के बाद करते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कई केसेस में लोग नहीं कर पाते या उनके ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, कोई ना कोई रीजंस होते हैं। अगर ऐसा है तो आप दिन के वक्त भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल है, सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन करके कीजिएगा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, लेकिन ये सुपर्बली काम करती है। इसको एक बार ज़रूर से करके देखिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, इसके बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। इस उपाय को आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेझिझक होकर आप कीजिएगा। ये डेली रेमेडीज़ में से एक मैंने आपको बताया जो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। बहुत लोग फीस नहीं भर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में ये छोटे छोटे उपाय करने से भी उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।